वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फाइनली आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर उपस्थित हूं, जो कि बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटर मेंस 29 नवंबर 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले इस चैनल पे आपको हिंदी का 2 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, उसका लिंक और उस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एम सिंह फाउंडेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। इस सेट का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। देखिए, आज के सेट को जो मैं शुरू कर रहा हूं उसका टैगलाइन है। इनफैक्ट हिंदी के तीनों सेट का मैंने टैगलाइन यही दिया है कि हिंदी है आसान, बस देना है थोड़ा सा ध्यान। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में हमेशा ये प्रश्न होता रहता है कि हिंदी कैसे पास करेंगे, हिंदी के लिए क्या किया जाए। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के चक्कर में अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करवाना ले, इसलिए मैंने शुरुआत किया है कि हिंदी है आसान, बस देना है थोड़ा सा ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आप जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदी बहुत ही ईजी है, बस बीच बीच में आपको रेगुलरली इन चीज़ों को देख लेना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ, परिधि, निरधि या परिमाण। तो इसका सही हो जाएगा निरधि। ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आपके पास समय मिल जाए अपने प्रश्नों को एनालाइज करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं में मेंढक मुहावरे का सही अर्थ बताता है। कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक, मूर्ख ज्ञान या सीमित ज्ञान वाला। तो हम अक्सर बोलते हैं कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक जो होता है वो होता है आपको सीमित ज्ञान वाला। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे जाना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? ज्ञानशील, ज्ञानदेह, अज्ञेय या जिज्ञासु। इसको बोला जाएगा अज्ञेय। 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय, उदय का विलोम क्या होगा? देख लीजिए, सीधा हो जाएगा इसका अस्त, उदय का हो जाएगा अस्त हो जाएगा। 5, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता हूं, मैं, वह, आप या तुम। तो ऑब्वियसली मैं चैन से रहना चाहूंगा। देखिए बहुत ही आसान है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6, पूछ रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश हो गई, भक्त, जंगली, शांत या पागल। तो क्या होगा? जैसे ही आएंगे क्लास में तो क्या हो जाएगा? सारा शोरगुल समाप्त हो जाएगा और क्लास शांत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 7, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आदि, आदि का विलोम क्या होगा? उल्टा। ऑप्शन देख लीजिए, आरंभ, बर्बाद, आबादी या अनादि। तो आदि का हो जाएगा अनादि। 8, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कोयल डैश रही है, महक रही है, बहक रही है, भौंक रही है, कूक रही है। तो कोयल कूके कूके गाय बाहर, निंदिया से जागी बाहर, इस तरह का एक गाना है। तो कोयल कूक रही है। ठीक है ना। 9, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। ठीक है ना। तो विकास डैश कमाने वाला सदस्य देख लीजिए, कहाँ, घर, विदेश या एकमात्र। तो विकास जो है एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। गगनचुंबी को देखना है कि कौन सा वर्तनी सबसे सही है। 4 ऑप्शन को आप लोग सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, गगनचुंबी, ये सबसे परफेक्ट है। 11, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। कुल्हाड़ी, सजा, गुड़िया या पुरस्कार। तो मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। थोड़ा सा अपने से एनालाइज भी कर लेना है चीज़ों को। अब देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 12 पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन है, ठीक है ना, उसके लिए उपयुक्त शब्द को हमको चुनना है। तो यहाँ बोल रहा है कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। तो देखिए, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, ऐसा कोई वाक्य बनना चाहिए? नहीं। तो उसके बदले में कौन सा परफेक्ट होगा वही हमको चुनना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, नहीं बन रहा है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, ये भी नहीं बन रहा है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, बिल्कुल ये बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका 12 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। और डी देख लीजिए, दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है, नहीं ये होगा। ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा सही। 13, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अमृत, अमृत। ठीक है ना। अमृत का देख लीजिए, नीर, विष, रस या पीयूष। तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष हो जाएगा। वहीं इसका विलोम पूछता तो इसका हो जाता विष। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है हमको। आदान, आदान हम लोग ना बोलते हैं आदान प्रदान। ठीक है ना। तो आदान मतलब क्या हो गया? आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। तो इसका जो विलोम हो जाएगा प्रदान देख लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। 15,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घायल, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या अक्ल को पत्थर पर रखना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना नहीं बोलते, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। 16 सजावट शब्द में सही प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के बाद आता है और उपसर्ग पहले आता है। तो सजावट, ठीक से पढ़िए, सजावट, आवट क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको अपने से एनालाइज करने का मौका मिले। 17 प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग, ठीक है ना, तो को पहले आना है, उपसर्ग को पहले आना हो कहता है किसी शब्द में। तो प्र, प्रति, प्र या प्री। तो प्रत्यक्ष में आप लोगों का हो जाएगा प्रति जोड़ अक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 18 पवर्ग, पवर्ग जैसे प फ ब भ म, पढ़िए, आपको उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है, मुर्दा है, ओष्ठ है, तालु है। प फ ब भ म क्या होगा इसका, तो हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। प 19 मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए इत्मीनान से और सोचिए क्या होगा। सही हो जाएगा इसका मुनि जोड़ इंद्र, ठीक है ना, मुनि हर्षिकार, महर्षिकार नहर्षिकार और इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र। 20 हलवाई का स्त्रीलिंग। इत्मीनान से सोचिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, हलवाइन, हलवाइन या हलवाइन या हलवानी। सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हलवाइन, बी। 21 स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 शब्द है, उसमें स्त्रीलिंग, संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर। तो कभी कभी आप लोग सुनते होंगे पेपर में कि कृषि बिल को संविधान की मंजूरी मिल गई, तो यहाँ पे देखिए संविधान की जैसे ही लगा तो यहाँ पे एक ही शब्द बनेगा स्त्रीलिंग और वो बनेगा संविधान। 22 लिफाफा शब्द क्या है। अरबी है, फारसी है, हिंदी है या संस्कृत है। तो लिफाफा हो गया आपका अरबी, अरबी हो जाएगा लिफाफा। 23 सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। इसमें कौन सा संधि मतलब है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ है। तो सम जोड़ सार जिसको संसार बोला जाता है, इसमें व्यंजन संधि है। 24 गूलर का फूल होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना या लापता होना। गूलर का फूल ना कभी कभी दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता, तो मतलब जैसे कि भाग जाना इसका हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसके लिए कभी कभी ये भी इस्तेमाल करते हैं कि ईद का चांद होना, द्वितीया का चांद होना या गूलर का फूल होना। 25 आलोक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। अनुलोक, अनुलोम, अवनीति, अंधकार या प्राचीन। तो सबसे पहले जानिए आलोक का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए अंधकार हो जाएगा, आलोक का अंधकार हो जाएगा विलोम। 26 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का, आप जब जो व्यंजन पढ़ते हैं ना और ये स्वर व्यंजन के, तो उसमें आपको अक्ष और त्र, इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। 27 सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का सही वर्तनी क्या है। चारों ऑप्शन पहले इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऐतिहासिक। 28 घर आंगन किस समास का उदाहरण है। देख लीजिए, जैसे ही आपको योजक चिन्ह होगा तो अधिकांश वो क्या हो जाते हैं, तो द्वंद्व हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो जाता है, घर और आंगन दोनों आपको प्रधान हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व हो जाएगा। 29 साड़ी का बहुवचन क्या होगा। साड़ियां, साड़ियां, साड़ियों या साड़ियां। तो इसका सबसे हो जाएगा सही साड़ियां, ए। 30 मैं भी यह जानता हूं। इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। मैं भी मतलब एक तरह से जोड़ दिया जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक या बलदायक। ये बलदायक, मैं भी मतलब आई टू नो, ठीक है, डी इसका हो जाएगा। अब देखिए 31 से 35 तक हम लोगों को एक अनुच्छेद पढ़ना है और उस अनुच्छेद के आधार पर हम लोगों को सारे प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है। तो सफलता से देवी तिलक करने से पहले क्या लेती है, तो परीक्षा लेगी, ठीक है ना। 31 का इसका बी हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद और बोलता है वह उसी के माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। तो वह उसी के माथे पर क्या करेगा, तिलक करेगा, विजय तिलक होगा ना, तिलक करेगा जो श्रम के बूंदों से क्या होगा। 33 में देखिए, जो तीसरा स्थान वाला को भरना है, भीगा प्रयोग मूल्य या लगा, तो श्रम के पसीने से भींगा होगा, ठीक है। अब चौथा देखते हैं क्या है। अब देखिए चौथा वाला में क्या करते हैं, श्रम कराते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं।
उसके सपने कभी भी सफलता में परिणत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक होगा। तो चलिए 4 और 5 वाला में देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। इसको आप लोग जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो खुद से अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो 4 में आ रहा है गद्यांश में संकेत कि हाँ 4 में था कि जो व्यक्ति विशेष जो है, देखिए 4 में क्या बोल रहा है, विशेष सुविधा की प्रतीक्षा। देख लेते हैं 4 में विशेष सुविधा की प्रतीक्षा, तो 4 का सी हो जाएगा प्रतीक्षा, ठीक है ना। और 5 में क्या है कि हर एक क्षण को, ठीक है ना, 5 का 35 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, हर एक क्षण को आपको अवसर में बदलना होगा। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। 36 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोल्हू का बैल होने का होता है। अक्सर बोलते हैं कि गाँव घर में कोल्हू का बैल है, तो क्या होता है इसका मतलब। ऑप्शन देख लीजिए, बैल के समान बुद्धि होना, बैल से कोल्हू चलवाना, रात दिन काम करने में लगना, या कोल्हू से बैल में जोतना। तो इसका हो जाएगा दिन रात काम में लगा रहना। 37 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कालिदास बहुत क्या थे, बहुत कवि थे। क्या कवि थे, रोगी, बड़े, छोटे या मूर्ख। तो कालिदास बहुत बड़े कवि थे, ऑप्शन बी। 38 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी कौन सा है इसमें देख लीजिए। तो हमको देखना है कि व्यवस्था, व्यवस्था का जो सही क्या कौन सा हो जाएगा, वो या संयुक्त, वो और चौथा संयुक्त। तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 38 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बोल रहा है कि 39 से रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मछली डैश में तैरती है, ऑब्वियसली है, मछली कहाँ तैरेगी, पानी में तैरेगी ना। ऑप्शन देख लीजिए, कहीं है पानी, यहाँ तो पानी भी हो जाएगा इसका। 40 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेरे प्रश्न डैश कौन देगा, मेरे प्रश्न का उत्तर पुरस्कार शब्द या फल। तो मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। आपको लग रहा होगा कि अभी जितना भी बनाए होंगे कि बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लग रहा है। एग्जाम हॉल में भी ना बस इसी के आसपास रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट इसी वे में निकल जाएगा, इसलिए इसके लिए आपको घबराना नहीं है हिंदी के लिए। 41 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो यहाँ पे जो कागज से लेकर, तो इसको प्रतिस्थापित करना है सही से। कागज की हाथ से लेकर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। कागज से हाथ से लेकर, ये भी नहीं बन रहा है। कागज को हाथ से लेकर और कागज को हाथ में लेकर, तो कागज को कहाँ से लेंगे, हाथ से लेंगे ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कागज को हाथ से लेकर गोला बना लें। 42 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बोल रहा है कि पुस्तक का डैश फटा हुआ है, पन्ना पद शब्द या वाक्य। तो पुस्तक का पन्ना फटा हुआ है। 43 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने हो। जो आंख के सामने हो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, परोक्ष, विरोध या अति। तो जो आंख के सामने उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। 44 दिए गए विकल्प में आपको जो रेखांकित भाग है उसके लिए हमको परफेक्ट चुनना है कि कौन सही होगा। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट हो जाता है। तो देख लीजिए इसका क्या होगा, जब इच्छाएं हमारों पर हावी हो जाती है, ये भी नहीं होगा। जब इच्छाएं हमारी पर हावी, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, बिल्कुल ये बन रहा है परफेक्ट, ठीक है ना, 20 का बन रहा है। 44 का बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा ताकि खुद से एनालाइज कर लें, उसका ज़्यादा फायदा होगा आपको। अनुच्छेद आ गया फिर से, देखिए पूछ रहा है कि संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं किंतु 4 वस्तुएं कभी नहीं आती हैं। मुंह से निकलकर डैश, कमान से निकला तीर, खोया हुआ अवसर, बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल की नहीं आज। यह डैश पर परम मंत्र है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका डैश करना चाहिए जो आज को सार्थक बनाता है। उसके भूत और भविष्य डैश हो जाते हैं। अब देखिए इसको आप लोग जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो एक बार अच्छे से देख कर लीजिएगा एक साथ में। तो देखिए 45 में बोल रहा है, एक में क्या है कि लौट कर, ठीक है ना, जो है जवानी, ये और ये 4 चीज़ें जो कभी लौट कर नहीं आती हैं। उसके बाद है जो है गंधांश संकेत 2 के लिए क्या कि देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि आपको 2 में मुंह से निकला वाणी, ठीक है ना, तो 2 में हो जाएगा आपको जो 46 का हो जाएगा 2 के लिए मुंह से निकला शब्द, यानी कि शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, 46 का ए हो जाएगा। उसके बाद आपको 47 में चले देखते हैं। तो 47 में बोल रहा है कि गंधांश असफलता, निराशा, हार या सफलता। देख लेते हैं 3 में क्या होता है, कल की नहीं आज की। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल की नहीं आज की। यह डैश का परम मंत्र है, सफलता का परम मंत्र है, ठीक है ना। तो 3 में हो जाएगा सफलता हो जाएगा। और हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका 4 में क्या हो जाएगा, 3 में आपका सफलता हो जाएगा और जीवन में 4 में हो जाएगा अनुसरण, ठीक है। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत हो रहा है, आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो है 47 का सफलता है और सफलता नहीं है, सफलता हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। और 48 में आपको हो जाएगा अनुसरण हो जाएगा, ठीक है। और 49 में गंधांश में संकेत 5 के लिए सफल, असफल, विफल या निष्फल। तो था 5 में देखिए क्या है,
5 में है कि जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में सफल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप लोग जब एक साथ पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 50 सही बरतरने वाले शब्द का चयन कीजिए। उत्कृष्ट का सबसे सार्थक शब्द क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ABCD आपके पास ऑप्शन है उत्कृष्ट, ठीक है ना। तो इसका सबसे हो जाएगा बी, हो जाएगा उत्कृष्ट। 51 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। कृपण, कृपण का क्या मतलब होता है कि जो बहुत ही कंजूस होता है, मक्खी चूस टाइप का इंसान। तो देख लीजिए कृपा, कृपान, कंजूस या कृतज्ञ, तो इसका हो जाएगा कंजूस। 52 घृणा का विलोम क्या होगा, घृणा करते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 53 आंख खुलना, आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविकता का बोध होना, भ्रमित होना, गलत काम करना या अपनी आंखें खोलना। मतलब आंख खोलना नहीं बोलते हैं, तो मतलब वास्तविकता का बोध हो जाना। 54 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बोल रहा है जो कभी बूढ़ा ना हो, यौवन, अमर, अजर या अमृत। चुनाव से आप लोग सोचिए। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोला जाता है अजर। देखिए जर का मतलब होता है बुढ़ापा, और अजर मतलब कभी ना बूढ़ा होता है। और अमर, अजर अमर का इस्तेमाल किया जाता है। जो कभी नहीं मरता है उसको अमर बोला जाता है, और जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसको बोला जाता है अजर बोला जाता है। 55 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसलय, किसलय का क्या मतलब होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पुस्तकालय, भोजनालय, विद्यालय या नव पल्लव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नव पल्लव। जब बीज अंकुरित होता है उसके बाद जो पहला पल्लव चलता है उसको किसलय बोला जाता है। 56 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। बोल रहा है कि भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो देखिए आपको त्रुटि पता चल गया होगा, जब इसको आप पढ़िएगा तो भाषण एक सामाजिक कला है, ठीक है, लेकिन जिसकी संबंध थोड़ी होगा, जिसका संबंध होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, भाषण एक सामाजिक कला है तो जिसकी संबंध, ये पोर्शन आपको गलत है, बाकी विभिन्न समस्याओं से होता है, ये सब सही है। 57 दिए गए विकल्प का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें आपको त्रुटि है, कोई त्रुटि है। ऑप्शन देख लीजिए आपको, इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। इस सरकार का राज थोड़ी होगा, ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको खुद लगता है अटपटा शब्द है। तो इस सरकार का नहीं होगा, इस सरकार के राज में होगा। तो यानी कि जो बी वाला ये जो पोर्शन है आपको, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, उसमें आपको त्रुटि है। 58 यहाँ पे हम लोगों को जो अंडरलाइन शब्द दिया गया है उसके लिए परफेक्ट शब्द चुनना है। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन देख लीजिए, आशा और विश्वास के सहारे, आशा और विश्वास के सहारे, ठीक है, आशा और विश्वास पर सहारा, आशा और विश्वास का सहारा। तो गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 59 दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उर्वर, उर्वर मतलब होता है जहाँ पे खूब उपजाऊ होता है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा विलोम। पतन, ऊषर, पराया या घृणा। तो ऊषर, ऊषर हो जाता है, उर्वर का उल्टा हो जाएगा आपको ऊषर। 60 यहाँ पे जो है त्रुटि हमको ज्ञात करना है कि किस भाग में त्रुटि है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव पर, ये कौन सा शब्द है, यहाँ पे तो त्रुटि हमको बुझा रहा है। आप भी सोचिए, वास्तव में होना चाहिए, ठीक है ना, वास्तव पर थोड़ी होगा। तो त्रुटि वाला भाग क्या हो जाएगा, वास्तव पर ही हो जाएगा। तो इसका जो त्रुटि वाला हो जाएगा ए हो जाएगा, वास्तव पर। 61 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश लड़का बहुत चालाक है। उस लड़का, आप लड़का, वह लड़का या हम लड़का। तो वह लड़का बहुत ही चालाक है। 62 मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी डांटेंगे। तो देखिए जो अंडरलाइन पोर्शन है, गृह कार्य पूरा करने हैं, गृह कार्य पूरा करने हैं के लिए सबसे परफेक्ट क्या होगा। तो गृह कार्य पूरी करने हैं, गृह कार्य पूरा करना है, नहीं, ये हो जाएगा गृह कार्य पूरा करना है। 63 विभूति, विभूति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति या ऐश्वर्य। तो विभूति का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऐश्वर्य। 63 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 64 रिक्त स्थान को भरना है। अंग का डैश है हिस्सा। अंग का क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, वचन, विलोम, लिंग या अर्थ। तो अंग का अर्थ जो होता है ना, हिस्सा, मतलब अंग बोलते हैं कि हिस्सा को भी बोलते हैं। 65 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेज के डैश बिल्ली बैठी है। तो मेज के नीचे। 66 यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा, बैठ जाना ठीक नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, समाज में रहकर बैठ जाना शक्तिशाली लोगों से या ठीक नहीं होता है।
तो बैठ जाना कोई थोड़ी होता है, बैर करना होगा, ठीक है ना। 66 का बी हो जाएगा, ये त्रुटि है। यहाँ पे होगा समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, बैठ जाना नहीं होगा यहाँ पे। 67 सही वर्तनी का चयन कीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अल्प आयु, देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे जो परफेक्ट क्या है अल्प आयु का, ऑप्शन डी हो जाएगा अल्प आयु। 68 उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना या रात को जगाना। तो उल्लू बनाना का हो जाएगा आपको मूर्ख बनाना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 69 में। जन्मांध, जन्म से जो अंधा होता है, तो उसके लिए आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप सोचिए कौन सा इसका सही हो जाएगा। डी जन्मांध, ठीक है ना, ये जन्मांध ये जो है सही लिखा गया है। अब देखिए 70 यहाँ पे बोल रहा है कि अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया, इसके लिए आपको परफेक्ट शब्द चुनना है, वाक्य चुनना है। धनुष से मछली की आंख पर, धनुष से मछली को आंख पर, धनुष से मछली के आंख पर, या धनुष से मछली से धनुष की आंख पर। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, ये इसका सही हो जाएगा। 71 यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता है अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको लगता है अब तक सही है, इसका हो जाएगा किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता है जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन बनता है, जब तक उसकी आवश्यकता बनी है, तो ऑप्शन ए ही इसका बन जा रहा है। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिए खुद। यहाँ पे देख लेते हैं दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है देख लेते हैं। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए और अभ्यास करके वह परिश्रम एवं अभ्यास ही मनुष्य की सफलता का रहस्य सफलता को प्राप्त पा लेता है, इसका डी हो जाएगा, सफलता को प्राप्त कर लेता है, पा नहीं लेता है। 73 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। तुम्हारी तरह हिम्मत वाला महिला है और हिम्मत वाला हो कैसे होगा, यहाँ पे हिम्मत वाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुंडागर्दी की घटनाएं हिम्मत वाला होती, वृद्धि ना होती, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह, तो इसका हो जाएगा हिम्मत वाली होती, परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हिम्मत वाला होती ये जो है त्रुटि है यहाँ पे। 74 दिए गए शब्द का विलोम चुनना है हमको। उत्कृष्ट सबसे शानदार होता है, इसका विलोम क्या होगा? कृष्ण, कष्ट, निकृष्ट या संकरी। तो इसका हो जाएगा निकृष्ट, सबसे जो खराब चीज है। 75 रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया, नमकीन, मधुर, खट्टा या ठंडा। खट्टा दूध थोड़ी सुना गया हो, वो तो मधुर गीत सुनाएगी ना, तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाई। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो एक आंख न भाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक आंख न भाना, ऑप्शन देख लीजिए। ए जरा भी अच्छा नहीं लगना, बी एक आंख से देखना, बी सी बहुत अच्छा लगना, या डी काना होना। तो एक आंख ना भाना मतलब होता है जरा भी अच्छा ना लगना। 77 दिए गए शब्द से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पुलीन, पुलीन का पर्यायवाची क्या है? कुलीन, प्राचीन, नवीनीकरण, इतना से सोचिए। तो सबसे पहले पुलीन का मतलब क्या हो जानिए। रेतीला किनारा, ठीक है ना, रेतीला किनारा होता है उसको पुलीन बोला जाता है। तो किनारा का क्या हो जाएगा? कगार, कगार का भी मतलब होता है किनारा, तो डी इसका सही हो जाएगा। 78 से 82 के लिए देखिए अनुच्छेद पढ़ना है कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान डैश नहीं हो सकती है, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के डैश पर हावी हो जाती है उस समय उसे यही लगता है कि वह डैश का सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसके पास एक वस्तु की मान्यता का डैश है। अब हम लोग को देखना है 78 में क्या है कि गद्यांश में सांकेतिक भाषा एक क्या था कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों डैश में बदलता है, तो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 79 में बोल रहा है कि गद्यांश में 2 के लिए क्या है, 2 वाला जो पोर्शन था उसमें था इसकी कोई एक सर्वमान क्या होगा, परिभाषा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और 80 में बोल रहा है कि गद्यांश में संकेतिक स्थान 3 के लिए क्या होगा, तो 3 बोलता है कि जिस समय वह व्यक्ति के डैश पर हावी हो जाता है, तो किस पर हावी हो जाएगा, तो दिमाग पर हावी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और 81 बोल रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक स्थान 4 है, तो 4 क्या है, 4 बोल रहा है कि आपको कि उस समय
उसे यही लगता है कि मतलब जब यह अज्ञानता है उसके दिमाग पर हावी हो जाता है तो उसमें उसको क्या लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी। और 82 में 5 के लिए, सांकेतिक भाषा 5 के लिए, तो 5 का जो ग्रंथांश में अंश है वो ये बोलता है कि और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है। मान्यता का क्या है? शर्त है, तर्क है, जल है या बदलता है। तो हर एक मान्यता का उसके पास क्या है? तर्क है। ऑब्वियसली जब हम समझ लेंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो हमको लगेगा हमारे पास हर एक चीज़ का तर्क है और वही सही है। तो यही बात है यहाँ पे। 83, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ ना हो, उसको क्या बोला जाएगा? उर्वर, मैदान, बंजर या दलदल। जो उपजाऊ ना हो उसको क्या बोलेंगे? बंजर बोलेंगे, ठीक है ना, अनुपजाऊ बोलेंगे, और जो उपजाऊ होगा उसको उर्वर बोलेंगे। 84, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे मांस खाने वाला व्यक्ति क्या होगा? सर्वाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी या शाकाहारी। तो मांस खाने वाला व्यक्ति हो जाएगा मांसाहारी। 85, दिए गए शब्द के लिए विलोम चुनिए। स्तुति का विलोम क्या होगा? अपकार, प्रशंसा, निंदा या याद। तो इत्मीनान से सोचिए। स्तुति का जो मतलब होता है वो होता है वंदना करना किसी का, किसी के प्रशंसा करना, ठीक है ना, जैसे हम लोग ईश्वरों के स्तुति करते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। 86, रिक्त स्थान को भरना है। तुम्हारा पत्र पढ़कर डैश प्रसन्नता हुई, अभिन्न, अत्यंत, भयानक या उन्नत। तो तुम्हारा पत्र पढ़ के अत्यंत प्रशंसा हुई, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 87, यहाँ पे देखिए कि जो अंडरलाइन शब्द है उसके लिए सही शब्द का चुन करना है, वाक्य का चयन करना है। बोल रहा है सेठ जी मंदिर में गए, ठीक है, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर, जब मंदिर में गए तो यहाँ क्यों आए भैया? गरीब को कंबल बांटा, मंदिर में गए तो वहीं पे बांट देंगे ना कंबल। तो देख लेते हैं इसका क्या सही हो जाएगा। उन्होंने वहाँ आकर, उन्होंने यहाँ जाकर, उन्होंने यहाँ हटकर, उन्होंने वहाँ जाकर। तो सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने वहाँ जाकर जो हो जाए गरीबों में कंबल बांटा, डी इसका सही हो जाएगा। 88, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम, हिम का क्या पर्यायवाची होगा? बर्फ, वायु, जल या अग्नि। तो हिम का उल्ट जो पर्यायवाची हो जाएगा वो बर्फ हो जाएगा, ठीक है ना। 89, यहाँ पे फिर से अंडरलाइन वाले सेक्शन को के लिए हम लोग को परफेक्ट चूज करना है। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाती है। तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, प्रकृति के लिए निकट ले जाते हैं, प्रकृति की निकट ले जाते हैं, प्रकृति को निकट ले जाते हैं, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। तो इसका डी होना चाहिए कि प्रकृति से निकट ले जाते हैं, नहीं, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। 90, मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। इसकी, अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेक्शन में त्रुटि है। तो मन की शक्ति फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है, वैसे तो प्रकृति की देन है। तो देखिए फिर भी इसकी निर्माण, इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये सेक्शन जो बी वाला है वो गलती है, त्रुटि है इसमें। 91 बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए देखिए, आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक या आकर्षक। मतलब आकर्षक का सबसे सही जो वर्तनी है वो क्या होगा? इत्मीनान से सोचिए, इसका सही हो जाएगा डी, आकर्षक। 92, आग में घी डालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, आग में घी डालकर हवन करना, बहुत अधिक क्रोध करना, क्रोध को और भड़काना, आग जलाना। तो इसका हो जाएगा क्रोध को और अधिक भड़काना। जैसे ही आप आग में घी डालते हैं तो क्या होता है? आग की लपटें बहुत तेज होता है, तो वही है क्रोध को और भड़काना। 93, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंतल, कुंतल प्रदेश, महाभारत में काफी ये फेमस था। तो देख लिए कुंतल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, बाण, बालू, बाघ या केस। इतना तो सोचिए। तो कुंतल का जो मतलब होता है ना वो केस हो जाता है, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 94, निम्नलिखित में से स्थान को भरने के लिए सबसे परफेक्ट शब्द का चुनाव करना है हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए, देखभाल, उपेक्षा, पिटाई या कटाई। तो पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। 95, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम खाने वाला, जो कम खाना खाता है। ऑप्शन देख लीजिए, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या अल्पाहारी। अल्पाहारी, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। 96, शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुद्ध का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, पवित्र, गलत, अशुद्ध या विरुद्ध। तो शुद्ध का विलोम उल्टा अशुद्ध हो जाएगा। 99, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, जागृत करने के लिए किए जा रहे हैं सामान्य जनता को या पुस्तकें प्रकाशित। तो उसमें कौन सा जो पोर्शन है वो गलत है? इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, ठीक है ना, की जा रही है, यहाँ पे किए जा रहे हैं नहीं होगा। 98, यहाँ पे देखिए फिर से जो अंडरलाइन वाला है उसके लिए हमको सही जो है वाक्य का चयन करना है। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई।
ऑप्शन देख लीजिए। ए बोल रहा है 150 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई, ये गलत है, नहीं पढ़ रहा है। 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई या 150 व्यक्तियों से मृत्यु हो गई, तो इसका ऑप्शन सिर्फ बी बन रहा है, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, मतलब बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 99, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्रय, क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात, अहित, बंधन या विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है ना। निर्यात का मतलब होता है किसी दूसरे जगह भेजना, ठीक है। अहित का किसी को नुकसान पहुंचाना, बंधन मतलब बांधना, और विक्रय मतलब बेचना। तो क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब हो गया बेचना। 100, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। बेबसी को, क्रोध को, विफलता को, सुंदरता को। तो बोलते हैं कि मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का बेहतरीन सेट देखा। आप कितना स्कोर करते हैं इसमें जरूर बताइए। उम्मीद है अधिकांश लोग 60+ हर हाल में इसमें किए होंगे। यही है कि हिंदी के लिए आपको कहीं से कोई घबराना नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न पे डाउट है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। PDF से लेके जो पिछले वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।